हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जीके के। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथियों इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत में निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। तो साथियों देखिए, इसके बारे में मैं बताऊं आपसे। पहला क्वेश्चन पूछेगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था साथियों? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे साथियों पूछेगा, यह किस आंदोलन से संबंधित है साथियों? तो गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था साथियों? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1930 में। आप लोग जरूर याद रखिएगा, 1930 में। अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे भाई कि रोलेक एक्ट कब पारित हुआ था साथियों? तो 1919 ईस्वी में रोलेक एक्ट पारित हुआ था साथियों, और इसे काला कानून भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए साथियों, असहयोग आंदोलन के बारे में बात करी जाए तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1920 में। आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन है जो साथियों, वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से साथियों ये पारित हुआ था। आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों। इस वीडियो से इस एक प्रश्न से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो गांधी इरविन समझौता है वो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, देखिए जैन धर्म परंपरा में 23वें तीर्थंकर जो है भगवान पार्श्वनाथ जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। इंपॉर्टेंट है। और वही 24वां पूछा जाए और अंतिम तो महावीर स्वामी जी थे साथियों। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक तो कौन थे साथियों। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसलिए आप लोग जरूर बताइएगा। और साथियों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते चलिए। अगला प्रश्न है साथियों, जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार ये भी एग्जाम में पूछा है साथियों। तो देखिए, जाग्रोस पर्वत जो है साथियों श्रृंखला ईरान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। आप लोग जरूर याद रखिएगा और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईरान की राजधानी कहाँ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? साथियों देखिए, इससे बिहार एसआई में यानी बिहार दरोगा में साथियों 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप लोग जानते होंगे कि जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो देखिए साथियों, डायनेमो जो होता है साथियों, वो यांत्रिक ऊर्जा को साथियों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो साथियों, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है भाई 2.42 होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। 2.42 यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? साथियों, इम्पोर्टेंट है और ये सोनार लोग जानते भी होंगे साथियों। तो सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। तो देखिए साथियों, जो शुद्ध सोना होता है मेरे प्यारे भाई, वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है साथियों? 24 कैरेट का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, और वहीं पूछेगा साथियों, जो 18 कैरेट का शुद्ध मतलब 18 कैरेट का जो सोना होता है साथियों, वो उसमें कितने प्रतिशत शुद्धता की मात्रा होती है साथियों? तो 75 यानी 75% वो जो 18 कैरेट का सोना होता है वो शुद्ध होता है। आप लोग को सोनार बिल्कुल पागल नहीं बना पाएंगे अगर ये सब पता रहेगा तो साथियों। और देखिए साथियों, फिर भी बना लेते हैं यार। देखिए, और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सोने का परमाणु संख्या कितनी होती है साथियों? तो 79। कितना होता है साथियों? 79। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और द्रव्यमान संख्या पूछा जाए तो साथियों 197, यानी ऑप्शन देखिए 197 होगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है साथियों? देखिए आप लोग जानते होंगे कि जो पाचन की क्रिया होती है साथियों, वो मुख से आरंभ होती है और मुख गुहा में जो है साथियों समाप्त होती है। वहाँ से समाप्त होती है, यानी गुर्दा में जाकर समाप्त होती है। और कहाँ पाचन होता है साथियों? तो छोटी आंत में होता है साथियों। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है साथियों कि भोजन हमारे शरीर में सबसे अधिक समय किस अंग में रहता है साथियों? तो छोटी आंत में रहता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छोटी आंत बड़ी है या बड़ी आंत बड़ी है। तो साथियों, छोटी आंत बड़ी है, यह उल्टा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है साथियों? वसा यानी फैट,
फैट जो होता है साथियों इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो देखिए जो क्षुद्रांश होता है साथियों इसका 7.5 मीटर साथियों ये लंबी है और यह कुंडलित होती है साथियों, और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो देखिए साथियों महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे साथियों? 1924 ईस्वी में। कर्नाटक में एक गांव पड़ता है साथियों, एक शहर पड़ता है बेलगांव, वहीं पे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में साथियों। आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा है साथियों, तो इसलिए आप लोग को ये याद होना ही होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करी है तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के साथियों एवो ह्यूम ने करी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार कितना है? तो देखिए साथियों मैप भी मुझे बनाने आता है, आप लोग देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। तो देखिए साथियों ये मोटे तौर पे ये भारत का मैप हो गया साथियों, ये भारत का मैप हो गया। तो साथियों ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो साथियों पूछ रहा है नॉर्थ से साउथ तक के बीच में टोटल कितनी दूरी है साथियों? तो 3214 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। और वहीं आप लोग से पूछा जाए साथियों कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक कुल कितनी लंबाई है साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए साथियों, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है साथियों? देखिए जो एड्स होता है साथियों वो गलत यौन संबंध से फैलता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि एड्स साथियों तो ये गलत यौन संबंध से फैलता है। और साथियों देखिए एड्स के बारे में और आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, जैसे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है एड्स का फुल फॉर्म होता है साथियों। और एड्स से जो संबंधित टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है मेरे प्यारे भाई? एलिसा टेस्ट। आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। तो साथियों एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों धन्यवाद।